नमस्कार। आज हम लोग 64वां नवांश का स्वामी कैसे निकालते हैं यह सीखेंगे। 64वें नवांश का स्वामी एक अशुभ ग्रह कहलाता है। यदि ये 64वें नवांश का स्वामी कहीं अस्त हुआ, नीच हुआ या संधि भाग में हुआ या मृत्यु भाग के अंशों पर हुआ या क्रूर पापी ग्रहों के द्वारा पीड़ित हुआ तो फिर यह ग्रह बहुत बड़ी हानि करता है। जैसे कोई असाध्य रोग, बड़ी दुर्घटना या मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो आज हम यह सीखेंगे कि 64वें नवांश का स्वामी कैसे निकालते हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। चूँकि मेरा यह तीसरा वीडियो है। यह वीडियो मैंने अभी 2-4 दिनों पहले ही शुरुआत की है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके और वो यूट्यूब में ऊपर आ सके, ताकि आप जैसे लोगों को दिखाई पड़ सके। तो चलिए हम देखते हैं कि 64वें नवांश का स्वामी कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले 64वां नवांश का स्वामी हम कैसे निकालें, इसके पहले हमें कुछ जानकारी आवश्यक है। राशि तत्व, पहले हमें राशियों के तत्व की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 64वां नवांश का स्वामी निकालने के लिए या नवांश कुंडली बनाने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है। तो राशियां 4 तत्वों की होती हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि तत्व की राशि है 1, 5, 9 अर्थात मेष, सिंह, धनु। पृथ्वी तत्व 2, 6, 10 अर्थात वृषभ, कन्या, मकर। वायु तत्व की राशि है 3, 7, 11 अर्थात मिथुन, तुला, कुंभ। जल तत्व की राशि है 4, 8, 12 अर्थात कर्क, वृश्चिक, मीन। इन तत्व की राशियों में, सभी तत्व की राशियों में एक राशि चर राशि है। जैसे अग्नि तत्व की इन 3 राशियों में मेष चर राशि कहलाती है, सिंह स्थिर राशि है और धनु वायु तत्व की राशि है। हालांकि हमें यहाँ पर स्थिर तत्व और वायु तत्व से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमारा लेना देना केवल चर राशि से है। तो अग्नि तत्व की राशियों में मेष राशि चर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशियों में मकर राशि चर राशि है, वायु तत्व की राशियों में तुला राशि चर राशि है और जल तत्व की राशि में कर्क राशि चर राशि है। यानी 1, 4, 7, 10 काल पुरुष की कुंडली में जो केंद्र भाव की राशियां हैं वही चर राशियां हैं। तो हमने राशियों के तत्व जान लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, 64वें नवांश का स्वामी हम कैसे निकालें। 64वें नवांश का स्वामी हम चंद्रमा के अंशों से निकालते हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो दिया था वो 22वें दृष्काण का स्वामी कैसे निकालें उस पर दिया था। 22वां दृष्काण लग्न के अंशों से निकाला जाता है, किंतु यहाँ पर 64वें नवांश के स्वामी का पता लगाने के लिए हमें चंद्रमा के अंशों की ज़रूरत पड़ती है। चंद्रमा से ही हम 64वें नवांश का स्वामी निकालते हैं। तो हम ये मानते हैं कि चंद्रमा का अंश, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक राशि
30 अंशों की होती है और एक राशि में 9 नवांश होते हैं, यानी एक नवांश 3 अंश 20 कला का होता है। एक नवांश 3 अंश 20 कला का होता है। इस तरह से एक राशि में 9 नवांश होते हैं। एक राशि में 9 नवांश हुए, एक नवांश 3 अंश 20 कला का। अब हम ये देखेंगे कि चंद्रमा किस नवांश में है, पहले दूसरे से लेकर के 9वें नवांश तक। तो सबसे पहले चंद्रमा के अंशों को हम चंद्रमा से अष्टम भाव में रखेंगे। सबसे पहले हम चंद्रमा के अंशों को चंद्रमा से अष्टम भाव में रखेंगे। तो चंद्रमा से अष्टम भाव कौन सा हुआ? लग्न कुंडली का पंचम भाव और राशि हुई सिंह, हम यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे चंद्रमा पहले नवांश में, पहला नवांश 0 से लेकर 3 अंश 20 कला तक होगा। तो यदि चंद्रमा हमारा 2 अंश 40 कला पर है तो इसका अर्थ यह है कि ये पहले नवांश में है। भले ही यह चंद्रमा 3 अंश 19 कला भी होगा तब भी ये पहले ही नवांश में रहेगा। तो हमने माना कि चंद्रमा 2 अंश 40 कला पर है, यानी पहले नवांश में है। इसके नवांश को हम पहले चंद्रमा से अष्टम भाव में स्थापित कर देंगे। अब चूंकि यह पहले नवांश में है, हमें यह देखना होगा कि अष्टम भाव की राशि कौन से तत्व की राशि है। सिंह राशि है, चंद्रमा से अष्टम भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, लेकिन ये स्थिर राशि है, अर्थात ये चर राशि नहीं है। हमें चर राशि की आवश्यकता है। हम इसकी गणना चर राशि से ही करेंगे। चूंकि ये चर राशि नहीं है तो अब नवांश की गणना यहाँ से नहीं हो सकती है। तो फिर कहाँ से करेंगे हम? तो अग्नि तत्व की ही राशियों में जो चर राशि है मेष, हम इसकी गणना मेष से करेंगे। शर्त वही होगी, अग्नि तत्व की ही राशियां चाहिए। अगर यहाँ पर ये अग्नि तत्व की राशि है तो जो चर राशि है वो अग्नि तत्व की होनी चाहिए। तो अग्नि तत्व की राशि मेष है तो हम गणना शुरू करेंगे मेष से। चूंकि ये पहले नवांश में है इसलिए 64वें नवांश का स्वामी यही मेष राशि होगी और इसका स्वामी मंगल 64वें नवांश का स्वामी होगा। यदि चंद्रमा पहले नवांश में है तो गणना मेष राशि से शुरू होगी, लेकिन चूंकि पहले नवांश में है तो ग्रह वहीं पर स्थापित होगा, वही ग्रह 64वें नवांश का स्वामी कहलाएगा। यदि हम ये मान लेते हैं कि ये चंद्रमा पहले नवांश में नहीं है, दूसरे नवांश में है, यानी 4 अंश 50 कला का है, ये दूसरे नवांश में हो गया, तब हम क्या करेंगे? मेष से हम 2 गिनेंगे, यानी 1 और ये 2, तब ये वृषभ राशि 64वें नवांश की राशि होगी और शुक्र 64वें नवांश का स्वामी होगा। यदि ये 9वें नवांश में है, हम ये मान लेते हैं कि चंद्रमा हमारा 9वें नवांश में है, यानी लगभग मान लेते हैं कि ये 28 अंश का है, तो ये 9वें नवांश में हुआ। यदि ये 9वें नवांश में होगा तब हम मेष से 9वीं राशि गिनेंगे
तो मेष से नवम राशि धनु राशि आती है। धनु राशि 64वें नवांश की राशि होगी और धनु का स्वामी गुरु 64वें नवांश का स्वामी होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि ये चंद्रमा हमारा यहाँ बैठा हुआ है और चंद्रमा के अंश हम मान लेते हैं 3 अंश 10 कला पर है। तो सबसे पहले चंद्रमा के अंशों को चंद्रमा से अष्टम भाव में रखना होगा। हमने यहाँ रख दिया 3 अंश 10 कला। अब हमने देखा ये राशि किस तत्व की राशि है, तो हमने देखा कि ये वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, लेकिन ये स्थिर राशि है, चर राशि नहीं है। तो जल तत्व में जो चर राशि है हम गणना वहां से शुरू करेंगे। तो कर्क राशि चर राशि है, तो हम इसकी गणना फिर कर्क राशि से शुरू करेंगे। अब ये 3 अंश 10 कला का है, यानी कि पहले नवांश में है चंद्रमा। तो यही कर्क राशि ही 64वें नवांश की राशि होगी और इसका स्वामी चंद्रमा ही 64वें नवांश का स्वामी होगा। यदि चंद्रमा हम ये मान लेते हैं कि यह 16 अंश 55 कला का है। 16 अंश 55 कला का अर्थ क्या है? यह 6वें नवांश में है। यदि चंद्रमा 6वें नवांश में है तो सबसे पहले इसके अंशों को हम चंद्रमा से अष्टम में रखेंगे। तो हमने यहां रख दिया 16 अंश 55 कला। अब हमने देखा कि वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, लेकिन स्थिर राशि है। तो हम गिनती वृश्चिक से नहीं कर्क से करेंगे। तो अब कर्क से हमको कहाँ तक गिनना है? चूंकि यह चंद्रमा 6वें नवांश में है तो हमें कर्क से 6 राशि आगे गिनना है। तो कर्क से 6वीं राशि धनु है, तो धनु राशि 64वें नवांश की राशि होगी और धनु का स्वामी गुरु 64वें नवांश का स्वामी होगा। इसलिए 22वें दृष्काण के स्वामी 64वें नवांश के स्वामी, संधि भाग में स्थित ग्रह, मृत्यु भाग अंशों पर स्थित ग्रह, गुलिक जिसे मांदी भी कहते हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलिए, हमने पिछले वीडियो में 22वें दृष्काण का स्वामी निकालने की विधि समझी थी। आज हमने 64वें नवांश के स्वामी को कैसे देखा जाए ये समझा है। अब अगले वीडियो में हम संधि भाग और खास करके खतरनाक गंडांत संधि भाग के बारे में चर्चा करेंगे। हम वो सीखेंगे कि वो कैसे हमारे लिए खतरनाक है। नमस्कार।